नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो में। अक्सर लोग जब शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में आते हैं तो उनके मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि हमें कौन सा ट्रेड करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। क्या हमें ना पूरे दिन टाइम देना पड़ेगा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना चाहिए। और जो भी लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो आज का वीडियो उनके लिए ही है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा कि कौन सा ट्रेड एज अ बिगनर आप लोग को लेना चाहिए, रिस्क क्या हो सकता है, क्या गोल ओरिएंटेड होता है, ये सब चीजें आज हम आज के वीडियो में जानेंगे। अगर आप एक बिगनर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस, एक्चुअली मार्केट में ना पार्टिसिपेट करने का बहुत सारे तरीके हैं, बट ये तरीके आपके गोल, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके पर्सनैलिटी और आपके टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं मार्केट को, और उसके बाद लास्ट में हम लोग समझेंगे किसके लिए कौन सा बेटर होगा। तो फर्स्ट है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इसको कहते हैं एक दिन का खेल। इसका क्या मतलब है कि एक ही दिन में हमें वो ट्रेड को लेके हमें खत्म करना, लेना भी और एंड भी करना होता है। जैसे इंट्राडे में अगर हमने कोई भी ट्रेड दिन में लिया तो हमें उसको इवनिंग तक खत्म करना पड़ता है एज पर इंडियन ट्रेडिंग टाइम। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने मॉर्निंग में रिलायंस के शेयर लिए, आपने 2200 रुपए करके 10 शेयर लिए 9:30 में, तो आपको बिफोर 3:30 आपको ये शेयर को बेचना होता है। आप इसको ओवरनाइट तक होल्ड नहीं कर सकते। अपने 3:30 से पहले अगर आपका 2250 रुपये हो गया तो आपने अगर उसको बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया 500 रुपीज़ का। 50 रुपये एक शेयर पे, तो 10 शेयर लिया था तो 500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे होता है इंट्राडे, मतलब एक ही दिन में लेके खत्म, इसको ओवरनाइट आप नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इंट्राडे में टाइम होरिजन कितना होता है। आपने कुछ मिनट में लिया और फिर घंटों तक में बेच दिया, मतलब विद इन अ मिनट और घंटों में, जब भी वो ट्रेडिंग आवर है उसके बीच में आपने बेच दिया है, तो ये टाइम होरिजन यही होता है। आप इसमें कितनी बार ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में? आप जितनी बार चाहे उतनी बार ले सकते हैं आपके टाइम के बाउंडिंग के बीच में। अगर आप ना 10 बार लेते हैं, 20 बार लेते हैं, और हर एक ट्रेड पे आपको एक ब्रोकरेज चार्जेस भी लगेगा, तो उसको भी ध्यान रखते हुए। गोल क्या होता है ये ना इंट्राडे ट्रेड करने वालों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे प्राइस के मूवमेंट पे ना ट्रेड होता है कि आपने 100 रुपये में बाई किया, 101 रुपये में बेच दिया, 102 रुपये में बाई किया, 103 रुपये में बेच दिया। ये बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड होता है, जो छोटे छोटे प्रॉफिट एक हायर क्वांटिटी में भी आप ट्रेड करते हैं, और आप एक छोटे छोटे प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करते हैं, और लॉसेस भी उसी तरीके से हो सकता है। तो दोनों को ध्यान में रखें। इसमें ना कौन सा एनालिसिस यूज होता है सबसे ज्यादा? इसमें सबसे ज्यादा एनालिसिस यूज होने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का कुछ भी काम नहीं होता है, सब कुछ एक टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड होता है। आप इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं, या मूविंग एवरेज हो गया, या फिर RSI, जो भी आपका स्ट्रेटेजी रहेगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके आप ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड करते हैं आप। तो इसमें ना इंपॉर्टेंट है कि रिस्क कितना होता है। बहुत ज़्यादा ही हाई रिस्क होता है, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रेडिंग आपको करना होता है, बहुत ही फास्ट डिसीजन लेना होता है। आप चांसेस ये भी हो सकता है कि आपको लॉसेस भी हो जाए, कि आपने ना 100 रुपीज़ बाई किया, वो 95 चले गया, अब होल्ड करके बैठे हुए हो और वो 90 रुपीज़ चल गया। तो चांसेस वैसे ही होता है, जैसे प्रॉफिट का चांसेस होता है वैसे लॉस का भी वैसे ही होता है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट है आपका एनालिसिस, और सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट। यहाँ पे कितना टाइम देना पड़ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पूरा दिन देना पड़ सकता है जब भी मार्केट, क्योंकि कब आपको ट्रेड लेंगे और कब उसको क्लोज करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने सुबह ले लिया और शाम को बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस हो जाएंगे। तो सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट के लिए आपको सही पॉइंट के लिए, सही समय के लिए आपको वेट करना पड़ता है, इसलिए आपको यहाँ पे दिन भर पूरा लग सकता है। अब ये है कि ये किनके लिए सुटेबल है। जो काफ़ी डिसिप्लिन ट्रेडर हैं वो उनके लिए एक बेटर हो सकता है। जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं या स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है। और जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि वो ना मार्केट में पूरा दिन बैठ सके, तो उनके लिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ट होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसलिए इंट्राडे उन लोगों के लिए होगा। तो आई होप कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड, स्विंग ट्रेड की तरफ। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? ये स्विंग ट्रेडिंग
को कहा जाता है कुछ दिनों का साथ। कुछ दिनों का साथ मतलब कुछ दिन तक, मतलब एक दिन से ज्यादा। तो ऐसा कोई ट्रेड जो आपने आज लिया आपके एनालिसिस के तौर पे कि आप इस 2 हफ्तों में और इसको आप सेल कर दोगे, 1 वीक में सेल कर दोगे, तो ऐसा कोई ट्रेड तो वो स्विंग ट्रेड के अंदर में आता है। सपोज टाटा का शेयर आज 660 रुपए पे आपने आज बाय किया और आपने इसमें एनालिसिस किया कि ये ना 2 हफ्तों में 700 रुपए चले जाएगा, 710 रुपए चले जाएगा। तो वैसे ट्रेड को स्विंग ट्रेड में बोलते हैं कि आज आपने एक शेयर 660 का लिया, 2 हफ्ते बाद आपने उसको बेच दिया 700 रुपए में, तो आपको 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे कोई ट्रेड को स्विंग ट्रेड बोलते हैं। तो स्विंग ट्रेड का बहुत ही सिंपल वर्ड में बताऊं तो आज आपने खरीदा और कुछ हफ्तों में आपने उनको बेच दिया जब भी प्राइस आपके फेवर में आ गया। तो ये सिंपल सा स्विंग ट्रेड है, इस तरीके से चलता है। इसमें भी अब मैं बता दूं टाइम होरिजन क्या है। इसमें बहुत कम टाइम लगता है कि एक दिन आज आपने एनालिसिस किया और 2 हफ्ते बाद उसको बेच दिया, पर बीच बीच में आपको देखना पड़ता है उसको। तो ये रहा आपका टाइम होरिजन, इस तरीके से रहेगा। इसमें कितनी बार ट्रेड होता है, आप इसमें ना 1 बार ट्रेड करोगे या 2 बार करोगे, उससे ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग होता नहीं है। जिस तरीके से इंट्राडे में होता है उस तरीके से यहाँ पे नहीं होता है। गोल क्या है, यहाँ पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैप्चर करने का उनका गोल होता है। तो अगर उनको लगता है यहाँ से एक बड़ा रैली दे सकता है तो वो ना एक बाइंग की तरफ ना 1 हफ्ते के लिए ट्रेड ले लेते, 2 हफ्ते के लिए ले लेते। अगर किसी को लगता है कि वो डाउन साइड जाने वाला तो उस हिसाब से वो ट्रेड लेते हैं। पर यहाँ पे डेली ट्रेडिंग नहीं होता है। तो स्विंग ट्रेड उन लोगों के लिए है और वो लोग इस तरीके का गोल रखते हैं। आपको मैं बता दूं इसमें कौन सा एनालिसिस यूज होता है। इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से यूज होता है। इसमें रिस्क कितना होता है, इसमें भी रिस्क है ना, मॉडरेट बोल सकते हैं और हाई बोल सकते हैं, डिपेंडिंग की कौन सा स्टॉक आप चॉइस कर रहे हो। अगर स्मॉल कैप है तो हो सकता है हाई होगा, मिड कैप होगा तो मॉडरेट होगा। तो इसके बेसिस पे रिस्क डिसाइड होता है और आपके एनालिसिस पे भी। इसमें टाइम कितना देना पड़ता है तो आपको मैंने बताया इसमें मीडियम है, ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। अगर आज आपने बाय किया तो 1 हफ्ते बाद आपने बेच दिया, पर बीच बीच में आपको देख इंटरडे जितना टाइम नहीं होता है। इसमें जो भी ना जॉब में है उन लोग के लिए स्विंग ट्रेड अच्छा हो सकता है, इसको एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो ये किन के लिए हो सकता है, जो जॉब वगैरह में है उन एनालिसिस करके स्विंग ट्रेड को कर सकते हैं। पेशेंस जिनके पास है वो प्रॉपर तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जो फुल टाइम मार्केट में नहीं देना चाहते उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। अब आते हैं लास्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको कहा जाता है सालों का भरोसा। सालों का भरोसा का मतलब है कि यहाँ पे लोग ना सालों साल स्टॉक को बाय करके रखते हैं। तो इसमें शेयर या एसेट को आप महीनों और सालों और 10 साल तक होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसे ट्रेड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे कोई आपको सपोज टाटा हो गया या जो निफ्टी 50 टॉप 50 स्टॉक है, आपको ऐसा कोई स्टॉक लगता है कि मैं इसका मार्केट बहुत ही बड़ा है और आने वाले 10 साल में ये 10 टाइम्स रिटर्न देगा, 5 टाइम्स रिटर्न देगा, तो आप वैसे ट्रेड में एक बड़ा अमाउंट डाल के, एक छोटा जो भी आपका अमाउंट है उसमें डाल के आप एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं। 5 साल, 1 साल या 10 साल ऐसे आप ट्रेड पे होल्ड करके बैठते हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। तो टाइम कितना इसमें होता है, तो इसमें तो आपको पहले बता दें महीनों से सालों तक का टाइम रहता है। कितनी बार ट्रेड होता है यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली 1 बार, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने बाय कर लिया तो आपको 5-10 साल बाद ही बेचने का प्लान है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 टाइम ही होता है। यहाँ पे गोल क्या होता है, तो कंपनी के जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उनका फ्यूचर के बेसिस पे हम ना उन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे शेयर से बाय करते हैं। इसमें कौन सा एनालिसिस सबसे ज़्यादा यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे चलता है। इन्वेस्टर कौन है उस कंपनी में, उस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करके, मैनेजमेंट कैसे है, कंपनी किस सेक्टर में काम करे, उस सेक्टर का ग्रोथ क्या है, फ्यूचर क्या है, हाँ ये सब फंडामेंटल एनालिसिस करके फिर हम लोग वो शेयर बाय करते हैं और उसमें अपना होल्डिंग बनाते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस का कभी कभी ही इस्तेमाल होता है, बहुत ही रेयर लोग करते हैं, डिपेंडिंग कि किसका किस तरीके से एनालिसिस है वो लोग करते हैं उस तरीके से। इसमें रिस्क कितना होता है, बहुत ही मॉडरेट रिस्क होता है। अगर आपने ना उससे कंपनी का ग्रोथ और बहुत ही अच्छे शेयर्स लिए हैं तो रिस्क बहुत ही ना के बराबर होता है। यहाँ पे टाइम कितना देना पड़ता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, बहुत ना के बराबर टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे महीनों और सालों का अपने गोल रखा है। तो आप डेली क्यों ही देखोगे, तो आप महीने में या साल में आप इसको देखेंगे तो टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। किन के लिए ये बेस्ट है, किन लोगों के लिए, तो जो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखते हैं उनके लिए अच्छा है। जो शॉर्ट टर्म मार्केट के फ्लक्चुएशन से घबराते हैं उनके लिए नहीं है। जो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं उनके लिए है। जैसे जो कंपनी बिजनेस मॉडल और लॉन्ग टर्म विजन पे विश्वास करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। तो आई होप कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी समझ में आया होगा। तो एक क्विक कर लेते हैं इंट्राडे, स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म का।
मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप इसको देखें। मैं आपको तो टाइम हेल्ड ना इंट्राडे में ना मिनट टू आवर लगेगा, स्विंग ट्रेड में डे टू वीक लगेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मंथली टू ईयर लगेगा। ट्रेड्स कैसे होंगे, मैनी मतलब एक से ज़्यादा ट्रेड आप पर डे ना इंट्राडे में करेंगे। स्विंग ट्रेड में ना फ्यू पर वीक, मतलब वीक में 1-2 आप करेंगे, और लॉन्ग टर्म में तो ईयर में 1 करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, मेन एनालिसिस ना इंट्राडे में क्या लगेगा, तो टेक्निकल एनालिसिस लगेगा। स्विंग ट्रेड में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों आ सकता है, और स्विंग लॉन्ग टर्म में तो सिर्फ फंडामेंटल आएगा, कंपनी के सारा कुछ चेक करके उस तरीके से आप करेंगे। रिस्क लेवल में बताओ तो ना इंट्राडे में वेरी हाई है, स्विंग ट्रेड में हाई यहाँ पे लिखा, वो मॉडरेट भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मॉडरेट ही रहता है और लो रहता है। टाइम नीडेड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊँ तो इंट्राडे में फुल टाइम लगेगा, स्विंग ट्रेड में ना पार्ट टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म में तो ना के बराबर ही लगता है। तो गाइस अब कंक्लूजन पे आते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ना मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में बताया। कोई भी ट्रेडिंग है ना बेस्ट और वर्स्ट नहीं है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे क्या शूट करता है, उसके हिसाब से आप लें। आप इसमें कितना टाइम दे सकते हैं, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, और आप कितना रिस्क इसमें ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना इसमें ट्रेडिंग जर्नी को चॉइस करें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पहले स्टार्ट करिए, फिर स्विंग ट्रेडिंग पे जाइए, फिर इंटर ट्रेडिंग पे। आप लॉन्ग टर्म में जैसे प्रॉफिट कमाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा, स्विंग ट्रेड में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और इंट्राडे में फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी लॉसेस, आपका एनालिसिस तब तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। आप अपने आप को समझिए और रिसर्च करिए और अपने आप के लिए एक बेस्ट रास्ता चुनिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो गाइज आई होप और मैं उम्मीद करता हूँ कि ना आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बिगनर के लिए मैंने ये चीज़ें बताई, और एज ए बिगनर ट्रेड के लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो भी चीज़ों को मैंने बताया। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछें। अगर कुछ भी नेक्स्ट वीडियो किसी भी तरीके का चाहिए तो आप वो भी मुझे बताएं, और टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे कुछ भी डाउट होता है किसी भी तरह का, वहाँ पे हम लोग एज अ बिगनर ट्रेडर हैं, और वहाँ पे कुछ भी डाउट रहेगा तो हम लोग वहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, और अपना एक्सपीरियंस को वहाँ पे शेयर करें। तो तब तक के लिए ना इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में जो कि एक बिगनर को हेल्प करेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।